देखो बताएंगे तुम लोग को हम औद्योगिक बस्ती क्या होता है, क्या बताएंगे? औद्योगिक बस्ती। अब देखो औद्योगिक बस्ती यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा। औद्योगिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से हुआ था? औद्योगिकीकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ? अब आपसे अलग से ये क्वेश्चन पूछता है कि औद्योगिकीकरण क्या है, ठीक है ना, या फिर औद्योगिकीकरण के लाभ क्या है, या फिर इसके हानि क्या है। देखो जब औद्योगिकीकरण हुआ ना, तो औद्योगिकीकरण होने से क्या हुआ कि नए नए मशीनों का आविष्कार हो गया, ठीक है ना। जब नए नए मशीनों का आविष्कार हो गया तो वस्तु सस्ता होने लगे कम समय में, ठीक है ना, अधिक वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है औद्योगिक बस्ती क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपको? औद्योगिक बस्ती क्या है? तो औद्योगिक बस्ती कारखानों का एक ऐसा समूह जिनका निर्माण उपयुक्त स्थान तथा आर्थिक आधार पर किया जाता है, जहां जल परिवहन, बैंक, बिजली आदि की सुविधाएं हो। देखो औद्योगिक बस्ती का मतलब होता है एक ऐसी बस्ती जो उद्योग क्षेत्र से जुड़े हो। क्या हो? उद्योग क्षेत्र से जुड़े हो। हाँ, औद्योगिक बस्ती हम उसे कहते हैं जो बस्ती उद्योग क्षेत्र से जुड़े हो, ठीक है ना, उसके आसपास में बहुत सारे औद्योगिक धंधे चलते हो, ठीक है ना, और इस औद्योगिक बस्ती में उचित सुविधाएं भी रहती है, ठीक है ना। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? आधारभूत उद्योग क्या है, ठीक है ना। अब देखो आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि ये उद्योग आधारित किस पे है। ध्यान से देखियो, आधारभूत उद्योग का मतलब होता है क्या कि ये उद्योग आधारित है किस पे, ठीक है ना। तो जैसे चीनी उद्योग, क्या विकी जी? चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग किस पे आधारित है? गन्ना पे। गन्ना पे है ना, तो चीनी का आधारभूत क्या हो जाएगा? गन्ना होगा। गन्ना मिलेगा तब चीनी बनेगा। आधारभूत उद्योग क्या लिखिएगा? आधारभूत उद्योग हम उसे कहते हैं जो उद्योग जो जिस कच्चे माल पे क्या होते हैं वो निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर चीनी उद्योग है तो उसका आधारभूत कच्चा माल हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा? गन्ना, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, आधारभूत उद्योग उसे कहते हैं जिस उद्योग में वस्तु का निर्माण करने के लिए जो कच्चे माल की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है तृतीय क्रियाकलाप क्या है? क्या है अगला क्वेश्चन? तृतीय क्रियाकलाप क्या है? तो तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तृतीय क्रियाकलाप किस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। तो तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। अब इस सेवा क्षेत्र में बैंक, परिवहन, शिक्षक आदि आते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, तृतीय क्रियाकलाप हम सेवा क्षेत्र को कहते हैं जिसमें बैंक, परिवहन, शिक्षक, वकील, डॉक्टर सब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा बाहरी स्रोतीकरण क्या है? बताओगे चंद्रकेतु ये बाहरी स्रोतीकरण क्या है? तुम बताओगे? बौका है, नहीं बताएगा। तुम बताओ चंद्रकेतु क्या बाहरी? देखो बाहरी स्रोतीकरण का मतलब होता है क्या कि हमारे देखो बाहर से कोई वस्तु हमारे यहाँ आ भी नहीं सकता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ से कोई जा भी नहीं सकता। जब हम सीमा पे क्या करेंगे? रोक टोक लगा देंगे। तो बाहरी स्रोतीकरण का मतलब होता है सीमा पे लगे हुए प्रतिबंधों को कम कर देना। क्या कर देना? कम कर देना, ताकि आसानी से लोग बाहर जाके दूसरे देश में जाके व्यापार कर सके और वहां से सामान खरीद सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के दो लाभ। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉरी, सड़क परिवहन की दो समस्या क्या है? क्या पूछ रहा है? सड़क परिवहन की दो समस्या क्या? तो सड़क परिवहन की पहली समस्या लिखिएगा। सड़क परिवहन की पहली समस्या है कि सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, ठीक है ना। और सड़क टूटने फूटने के बाद समय से उसका मरम्मत नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? हाँ, एक्सीडेंट होता है, समझ गया ना। और सड़कों के आसपास छोटे छोटे दुकान लगा देते हैं, ठीक है ना।